क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। ये लेसन हमारा है उपसात संयोजी यौगिक। इसमें हम जो है उपसात संयोजन यौगिक के प्रकार हमने जो है पिछले लेक्चर्स में देखा है। इस लेक्चर्स में बात करेंगे उपसात संयोजी यौगिकों में होने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होती है। तो इसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं, सभी टर्म्स के बारे में जानेंगे। ये सभी एग्जाम्स में जो है बारी बारी करके पूछे गए हैं। उपसात संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली important terminology used coordination compounds उपसात संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे उपसात संयोजी क्षेत्र या इसी को मंडल कहा जाता है। मंडल, उपसात संयोजी मंडल एग्जाम में पूछा गया है। उपसात संयोजी मंडल से आप क्या समझते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले बात आती है उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल होता कहाँ तक है या कितने में कैसे पहचानोगे। तो देखिए, जो बड़ा कोष्ठक लगा होता है, आपने देखा होगा जो उपसात संयोजी यौगिक लिखे गए होते हैं ये सब एक बड़े कोष्ठक में बंद होते हैं। तो बड़ा कोष्ठक जो होता है, कोष्ठक के अंदर जितना लिखा होता है वो कोष्ठक ही प्रदर्शित करता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल होते हैं। समझ में आया नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, ऐसे ही K4FaCN का होल 6। अब इसमें अगर पूछा जाए उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल कहाँ है, क्या है, तो आप बताओगे यहाँ से FeCN का होल 6 ये जो है उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल कहलाते हैं। ये ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जो है उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल कहलाते हैं। समझ में आया? उपसात संयोजी संकुल को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है जिसे उपसात संयोजी क्षेत्र या मंडल या जटिल आयन कहते हैं। जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिसके साथ अणु या आयन उपसात संयोजी यौगिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उपसात संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता
आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं, जबकि केंद्रक परमाणु ग्राही होता है। कुछ समझ में आया? हमने कहा कि उपसहसंयोजी संकुल को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी उपसहसंयोजी यौगिक पहचानोगे कैसे, वो जो है बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जिसे उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल या जटिल आयन कहते हैं। चाहे उपसहसंयोजी क्षेत्र कहो, अरे जैसे अलग अलग लोगन के अपना अपना क्षेत्र रहा था ना, यह इतना एरिया हुआ रहा, तो अब एरिया पहचाने का कुछ न कुछ तो निशान लगा रहा थे ना, हिया जो गड़ा बाटे, हिया से लेके उधर वो किनारे बॉर्डर पे जाकर गड़ा मिले, एक दोनों बीच के एरिया जो है फलाने गया है, तो फलाने के एरिया अपन निशान लगाए है ना, हिया से तो ऐसे जो है ये उपसहसंयोजी क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके होते हैं, उसमें स्फीयर जो है ये भी बड़े कोष्ठक के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और दोनों कोष्ठक लगा देंगे, बता देंगे एक के अंदर जो है या उपसहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहलाते हैं। समझ में आएगा ना? अब आगे बात यह है कि ये जो जटिल आयन होता है उसी को जटिल आयन भी कहा जाता है। अरे भाई अंदर में तो उसी को जटिल आयन कहते हैं। तो जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब वह के अंदर जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर काव रहा है, तो एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसे बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसके साथ अणु या आयन, अब वह के साथ और के रहा है, वो के साथ अणु या आयन जो है उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। समझ में आ गए? यानी बड़े कोष्ठक के अंदर एक एलिमेंट तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का होता है। कहाँ का होता है? डी ब्लॉक का होता है। तो एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और दूसरा और जो के साथ और जितना जने लाग रहा थी वह अणु रहा है चाहे आयन हुए, वो उपसहसंयोजी बंध द्वारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। और वही लिखा है उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता, आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं। और सुनो, जितना जने केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें दाता या लिगेंड कहते हैं। क्या कहेंगे? लिगेंड। चाहे दाता कहो चाहे लिगेंड, और केंद्रीय धातु परमाणु को एक्सेप्टर कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। अब दाता लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड आप उसे कहेंगे कि उपसहसंयोजी क्षेत्र के मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जितने परमाणु अणु या आयन उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो जो सब के सब लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आ नहीं जी? अब इसके बारे में डिटेल से फिर बताएंगे, अभी यहाँ जाने रहो। तो ये लिखा है कि उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता, आयन, अणु लिगेंड कहलाते हैं, जबकि केंद्रक धातु परमाणु ग्राही होता है। केंद्रक धातु परमाणु मतलब जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखा रहे वो ग्राही रहे, वो ले, और बाकी जितना जिन्हें ब्रैकेट के अंदर लिखे रहेंगे वो सब उपसहसंयोजी बंध जानते हो। उपसहसंयोजी बंध ऐसे होता है, FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 ये है, मान लीजिए 4 नेगेटिव चार्ज है, तो इस Cn जो है इनसे ऐसे बन जुड़ा था। Fe है, एक Cn इधर लगा लो ऐसे, एक Cn इधर ले लो ऐसे, एक Cn इधर ले लो ऐसे, एक Cn इधर। ये तीर देखो, तीर जो न बना रहा है, और तीर का नोक ये दिया है ये लिया है। समझ में आया नहीं? ये तीर वाला बांड जो होता है इसे उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंध। इसमें होता क्या है कि ये इनको दे रहा, लेता नहीं रहा, केवल दिया है, इनका संतुष्ट करने के लिए इनको दे रहे और ये ले रहे। ठीक है? तो ऐसे बंध को उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक? जो उपसहसंयोजी क्षेत्र होते हैं या के अंदर आयनन की प्रक्रिया नहीं होती, अहुबो का बहुत कम आयनित होते हैं। बात समझ में आ गई? ये बड़े ब्रैकेट वाले खाली से के अंदर कोनो आयनित नहीं होते हैं, जो बहे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर कोनो छेड़खानी नहीं होती। लिख लो, नेक्स्ट है इसमें उपसहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित अणु या आयन आयनिक
नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप कह सकते हैं सेकंड पॉइंट है, और अब ये थर्ड पॉइंट है। जो परमाणु या समूह उपसाह संयोजी क्षेत्र के बाहर होते हैं, इन्हें आयनन क्षेत्र या सह आयनन कहते हैं। हमने कहा कि उपसह संयोजी क्षेत्र में उपस्थित अणु या आयन आयनित नहीं होते, यानी जितना कोष्ठक के अंदर रहते हैं वो अणु हो चाहे आयन हो चाहे परमाणु हो, वो आयनित नहीं होते हैं। और जो परमाणु कोष्ठक के बाहर लिखा होगा, परमाणु हो अणु हो या आयन हो, कोष्ठक के बाहर लिखे होते हैं, वो आयनन क्षेत्र कहलाते। क्या कहलाते हैं? आयन। अरे जो बहरे लिखा वही तो आयनित हुए, तो वही लिखा है वो आयनन क्षेत्र के, यानी वो जो है बाहर वाले जो परमाणु या अणु लगे होते हैं, बाहर वाला क्षेत्र जो होता है आयनन क्षेत्र, और वो जो है बाहर के अणु ही आयनित होते हैं, और उसे आयनन क्षेत्र या सह आयनन कहते हैं। अब एक उदाहरण देख के समझ लो। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे दे रखा है K4 एफिशिएंट का होल 6। अगर आप बात करोगे K4 एफिशिएंट का होल 6, ये है एक उपसह संयोजी यौगिक, ठीक। तो यहां से यहां तक जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्फीयर। समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां तक, क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। पहली बात तो एक ही रह गई, इसे उपसह संयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं, यानी जो जितना बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो है मंडल को चाहे क्षेत्र को। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, इसके अंदर ये जो लिखा गया है, ये यफी जो है, यफी लिखा गया है ना, यफी जो होता है यह केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है ये? केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है। इसको जाने रहेगा, ठीक से जान लीजिएगा, क्योंकि यही मेन बेस है इस लेसन का, यही बेस है, पूछे जाते हैं सब। यफी कौन है? यदि आप जो किनारे इधर कोई भी एलिमेंट्स लिखा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, यफी आपका डी ब्लॉक है ना, और यहाँ पे जो भी होगा वो डी आपका के छोड़ो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब के बातें न करो, जो ब्रैकेट के बाहर लिखे गए हैं, चाहे इधर लिखा रहा है चाहे इधर लिखा रहा है, उसकी बात ही मत करिए। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया इसमें देखो, तो यहाँ पे यफी आपका लिखा गया है, ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट से ही तो उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं, कोई बाहरी बनाएंगे। तो ये आपका यफी हो गया। तो यफी कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। यफी कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। और सुनिए, इनके साथ सीएन लगे हैं। क्या लगा है? सीएन नेगेटिव चार्ज। एक चीज ध्यान रखिएगा, सीएन के ऊपर हमेशा जो है नेगेटिव चार्ज। अब कितना लाग है? 6 सीएन परमाणु लगे, 6 सीएन समूह लगा है, एक प्रकार का समूह है, एक ग्रुप है ना, कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर एक समूह बनाया है। तो ये सीएन समूह, 6 सीएन समूह कौन है? ये जो है आपके लिगेंड्स हैं। कौन है? इन्हें लिगेंड कहते हैं, लिगेंड, इन्हें लिगेंड बोला है। आपसे पूछा जाएगा लिगेंड किसे कहते हैं? तो उपसह क्षेत्र में केंद्रीय परमाणु से लगे हुए परमाणु या परमाणु के समूहों या आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी परमाणु। इसी को उपसह संयोजी परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी परमाणु, या इसी उपसह संयोजी परमाणु को लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगेंड। क्या हमने लिखा है? लिखा है जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है यम, इसी यफी को यम कहा गया। समझ में आ गया नहीं? यम होता है जिसके साथ अणु या आयन उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसे सीएन है, यफी के साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है।
उप सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दाता आयन या अणु इसे लिगेंड कहते हैं। यानी ये जो उप सहसंयोजी बंध द्वारा ये जुड़ा होता है इसे दाता बोलते हैं। अरे दे और ये ले है तो इसे दाता परमाणु अणु या आयन या इसी को जो है लिगेंड कहा जाता है। ये आपका CN क्या हो गया, लिगेंड हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए कहा गया है कि उप सहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित अणु या आयन आयनित नहीं होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ा ब्रैकेट लिखा है इसके अंदर कोई आयनन की प्रतिक्रिया नहीं होती। अब इसको अगर आप तोड़ोगे, मान लीजिए आप इसको तोड़ देते भी हो तो ये 4K प्लस चार्ज और FeCN का होल से 4 नेगेटिव चार्ज बनेगा। यदि आप फूटेगा तो ये आप ये देखो बाहर वाला आयनित हो कि नहीं हुआ, ये वाला आयन में बना कि नहीं गया, तो ये आयनन बाहर वाला क्षेत्र जो होगा चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, इसके ये आयनन क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखो ये लिखा आयनन क्षेत्र या सह आयनन कहते हैं। यानी जो परमाणु या समूह उप सहसंयोजी क्षेत्र के बाहर स्थित होते हैं इन्हें आयनन क्षेत्र या सह आयनन कहते हैं। तो अब एक कोष्ठक के बाहर जो हमको लिखा है वो आयनन क्षेत्र या सह आयनन कहा जाता है। देखो ये 4K प्लस चार्ज रहेंगे और FeCN के होल से 4 नेगेटिव चार्ज बनेंगे। समझ में आ गया नहीं? तो इतना समझ में आ गया। हमने जो लिखाया एग्जाम्पल है Cu NH3 का होल 4 SO4 और लिखा जा रही हो L2 Cu NH3 का होल 4 Cl2 Cl। ये सब अन्य एग्जाम्पल है, इसको आप नोट करना चाहो कर लो, हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु जिसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम। देखो इसको कैसे कहोगे, सुन लो। सेंट्रल मेटल एटम आप कैसे बताओगे इसको, तो बताने के लिए सबसे पहले आप जानते हो इसको। अभी हमने कहा कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो उप सहसंयोजी बंध द्वारा जिससे जुड़ते हैं, यानी जो परमाणु या आयन या समूह जिससे उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। ये तो कहोगे उप सह संयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या निश्चित सभा निश्चित ज्यामिति में आयन या समूह जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। उप सह संयोजी बंध में ग्राही की तरह व्यवहार करता है। हमने कहा कि उप सहसंयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु यानी उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर का जो धातु परमाणु होता है, परमाणु या आयन जिसके चारों ओर निश्चित तथा निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन या समूह जुड़े होते हैं उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं और उप सहसंयोजी बंध में ग्राही की तरह व्यवहार करता है। देखिए उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जिससे लिगेंड जो है उप सहसंयोजी बंध जिससे मतलब जो वहां बीच में है कोई
किसी जब जैसे उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर किसी धातु परमाणु से उपसंयोजी बंध द्वारा जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, जिससे जुड़े हुए होते हैं, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह ग्राही की तरह व्यवहार करता है। ग्राही मतलब लिए वाला केवल, और लिगेंड जो होते हैं ये दाता होते हैं, ये केवल देते हैं। जैसे हमने अभी अभी इससे पहले कहा कि K4 FACN का होल 6 अभी अभी कहा, ठीक है। तो ये जो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। कौन है ये? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु है, धातु परमाणु, ठीक। और ये जो है भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और ये आप लिगेंड है। ये कौन है? लिगेंड है। और ये दाता है, और ये दाता है तो ये ग्राही होगा। ये जो है ये देगा और ये लेगा, समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदर्शित करता है। चलो अगली हेडिंग डाल लो। थर्ड हेडिंग है लिगेंड। लिगेंड जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो उपसह संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं तथा दाता परमाणु का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। हमने कहा कि जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन जो उपसंयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं तथा दाता परमाणु का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। भाई जो दाता होते हैं, दाता मतलब दे वाले, तो ऐसे याद रखो कि जब उपसंयोजी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु से जो उपसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे तोहरे ऊपर है कितने लाइन में लिख सकते हो, हम तो जो छपवा देने का जाएगा। क्षेत्र में स्थित यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्थित संयोजी क्षेत्र के भीतर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े उपसंयोजी बंध द्वारा परमाणु, अणु या आयनों की संख्या क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आया नहीं? एग्जाम्पल लिख लो। CONH3 का होल 5 C2+ का कोऑर्डिनेशन उपसंयोजी आयन है, ठीक है, उपसंयोजी आयन है। तो इसमें अगर देखा जाए कौन है जो है लिगेंड हमारा, तो एक तो 5 NH3 लिगेंड है। क्या है इसमें ये जो है NH3 तथा Cl, ये दोनों कौन है? लिगेंड है। भाई NH3 तथा Cl लिगेंड है।